हमने यहाँ तक पढ़ लिया स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि हमने ये यहाँ तक हमने यूनिट्स बनाने सीखे हैं, ठीक है ना। कैसे वर्क का यूनिट जॉल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे जो उनसी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू हो गई हैं। सबसे पहले चीज़ है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजर हों उसे कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें होती हैं लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ठीक है, ये होती हैं। अब L इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर, हम मिसाल के तौर पर लेंथ है, लेंथ की ये एक मिकदार है और ये उसका यूनिट है। ये मिकदार और ये क्या यूनिट। अब जब हम सिर्फ़ और सिर्फ मिकदार बोलेंगे ना तो अगले बंदे को समझ नहीं आएगा कि भाई मुझे 104 कपड़ा दे दो, 104 कपड़ा दे दो। वो भाई पूछेगा 104 क्या कपड़ा दे दूँ मैं, ठीक है ना। अब आगे यूनिट लगाएंगे, 104 सेंटीमीटर कपड़ा दे दें, 104 ठीक है ना सेंटीमीटर कोई भी चीज़, मीटर लेंथ का यूनिट है। और लेंथ की पैमाइश किसी भी मिसाल के तौर पर कपड़े में आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ये, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। M इज़ इक्वल टू 5 kg। अब यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप ये किताब में दी हुई है आपको कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, भाई 5 किलोग्राम चीनी दे दो मुझे, तो आप ये अगर आप जाते हो तो कहोगे मुझे 5 चीनी दे दो, वो समझ नहीं पाएगा कि भाई क्या मांग कह रहे हो आप। इसलिए आप 5 kg कहोगे, वो समझ जाएगा कि 5 किलो चीनी दे दो। अब इसी तरह आगे आता है टाइप्स बेस क्वांटिटीज़, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। L इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर क्या चीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर करते हैं। और मेजर करने वाली क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, लंबाई, मास, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है ना। L इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर है ये इसका, ये है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि पूरी मिकदार और यूनिट दोनों को ही एक्सप्लेन करना पड़ना है। अब आगे है टाइप्स, इसकी क्या है बेस क्वांटिटीज़ की, इसकी टाइप्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं जी बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वक्त, ये है जी बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट इस्तेमाल हो उसे कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एक यूनिट। मिसाल के तौर पर लेंथ है, इसका भी एक यूनिट है मीटर। टेम्परेचर का एक यूनिट होता है केल्विन। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और इसी तरह ये मास है, मास का यूनिट होता है केजी। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। ए से ज़ाहिर करते हैं, मास को केजी से ज़ाहिर करते हैं, टी को सेकंड से ज़ाहिर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन से ज़ाहिर करते हैं, के से, लेंथ को मीटर। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या होता है, ड्राइव ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की वजह से डिस्क्राइब हों, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ पर इन्हिसार करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, उसे कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप डिराइव हुए हो अपने पापा से, मिसाल के तौर पर आप अपने पापा पर डिपेंड करते हो ना, क्योंकि वो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर वो आप पैसे ना लगाएं तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे है। अब उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम ये है स्पीड का यूनिट है, स्पीड इज इक्वल टू ms-1। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। ये देखिए मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, ठीक है ना। ये दोनों यूनिट्स इसकी हैं। स्पीड, ये लेंथ टाइम कहाँ पर आ रहा है, लेंथ और टाइम यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आता है। फिज़िकल बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ और टाइम दोनों आ रहे हैं। बेस क्वांटिटीज़ लेंथ टाइम, नीचे लेंथ टाइम आ गया। ये दोनों क्वांटिटीज़ किससे ड्राइव हुई हैं, बेस क्वांटिटीज़, इसलिए ये बेस क्वांटिटीज़, ये क्या है, ये बेस क्वांटिटीज़ है, ये बेस क्वांटिटीज़ है। और इसी के ये यूनिट्स इस्तेमाल दोनों मिलाकर ये बन रहा है डिराइव क्वांटिटीज़,
इसी तरह है जी फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम, ms-2 किलोग्राम मैस का यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है। ये तीनों क्वांटिटीज़ ये हैं बेस क्वांटिटीज़, और ये बेस क्वांटिटीज़ मिलकर आप इसमें क्या बना रही हैं, डिराइव क्वांटिटीज़। ये पूरी डिराइव क्वांटिटी है और इसका एक एक पोर्शन kg, m और सेकंड, ये दोनों क्या है, किसका है, बेस क्वांटिटी। इसका बेस एक्सेलरेशन क्या है, डेराइव्ड, ठीक है ना, ये सब कुछ। अब उसके बाद 1L इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ जो है ना, ये एक बॉक्स में लिखी हुई है, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। 1L इज इक्वल टू आपने याद करना है, लाजमन याद करना है। 1L इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ये MCQ में पूछ लेता है। 1L इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब होता है, डेसी इज इक्वल टू 10 की पावर्स मिली। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो सा है ये चीज़ आपने याद करनी है कि मिली इज इक्वल टू 10 की पावर्स -3 होता है। फिर इसी तरह ये सेंटीमीटर जो सा होता है 10 की पावर्स -2 मीटर होता है, ये -3 मीटर होता है मिली, ठीक है ना। ये दोनों ये एक्सप्लेन कर, डब्बे जो से हैं वो लाजमन पढ़ने हैं, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं कि यहाँ पर एग्सा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये प्रीफिक्सेस हैं। अब हमने मिकदारों की बात कर ली है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि लेकिन हमने जो कोर्स पढ़ा है शुरू से, बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी मिकदारें होती हैं जो जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। 5 किलोग्राम चीनी को हम दुकान पर जाकर 5 नहीं कहेंगे भाई मुझे 5 दे दो चीनी, कहेंगे 5 kg चीनी दे दो। ये बेस, ये है इसका इंट्रोडक्शन। और फिर उसके बाद इसकी दो हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनकी ओके हो गया, बेस क्वांटिटीज़ पता चल गया ना। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ एक यूनिट पर मुश्तमिल होती हैं, और डिराइव क्वांटिटीज़ एक ठीक है ना 2 यूनिट्स पर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं उसमें यूनिट्स। यहाँ पर प्रीफिक्सेस की बात हो रही है। प्रीफिक्सेस ऐसे ठीक है ना ऐसे अदाद होते हैं कि जिसमें हम मिसाल के तौर पर साइंटिफिक हम मैथ्स में अक्सर होता है कि ना हम ना 10 की पावर्स 18 है, ठीक है। 10 की पावर्स 18 को हम बढ़ाकर 18, 10 की पावर्स यानी कि मिसाल के तौर पर एक ये है ठीक है ना, ये है 10, ठीक है 10 है, ये इतने ज़्यादा ज़ीरो हैं, 10 की पावर 18 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको 10 की पावर 18 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ तो इकट्ठे नहीं ना लिख सकते। अगर हम इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ इकट्ठे लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होने से हमारा पेपर रह जाएगा। तो इसलिए हम 10 की पावर्स 18 लिखेंगे, सारे ज़ीरोज़ गिनेंगे, 10 के ऊपर 18 लिखेंगे, और ये होगा प्रीफिक्स ऐसी वैल्यू कहते हैं कि जो बयान करता है, मिसाल के तौर पर आपके आदत को बयान करता है, उससे कहते हैं माइक्रो, नैनो, ठीक है ना, मीटर। ये सारे जो उनसे हैं ना प्रीफिक्सेस हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। माइक्रो, नैनो, ठीक है ना, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2, डेसी 10 की पावर -1, ये है जी वो 10 की पावर 3 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस में आता है कि 10 की पावर 3, ठीक है ना। वो पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव में भी। एक डब्बा सा बना हुआ है, वो आपने याद करना है। और यूनिट्स में भी 2 डब्बे बने हुए हैं, वो भी आपने पक्के याद करने हैं, पक्के पानी। उसमें एक एक चीज़ आपने याद करनी है। एटो 10 की पावर -18 है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। यह आपने एग्जांपल यहाँ पर चाँद की दी हुई है उधर बुक में ज़मीन से चाँद तक का फासला ये है। अब हम इतने बड़े को ऐसे थोड़ी लिखेंगे पूरा, तो हम इस हर मैथ में जोन सा भी अदद होगा ना, उसके आखिर में एक इशारिया ज़रूर होगा। अब हम इस इशारे को उठाकर इधर ले आएंगे,
3.84 बन जाएगा। और ये कितने हिंसों बाद गया है, 1 2 3, ये 8 हिंसों के बाद गया है। तो 3.84 बना मल्टीप्लाई बाय 10⁸ फिर सेम इसी तरह आगे भी है। ओके हो गया। प्रीफिक्स का हमने बस ये याद रखना है कि भाई प्रीफिक्स ऐसे यूनिट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे ज़ीरोज़ को कम करती हैं।